मेरा नाम अर्पिता मल्लिक है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तर दिनाजपुर है। मैं एक गाँव से हूँ, मेरे गाँव का नाम शिक्कर है। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे आईटी को मतलब कैसे आईटी की वर्चुअल लाइफ होती है, कैसे इस कोविड-19 के टाइम पे हमारा सिचुएशन कैसा है कॉलेज में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी मतलब अपनी लाइफ की जर्नी। तो मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई जेएनवी से। जेएनवी में मैं 6th में गई, जिसमें मैंने 2 मंथ की प्रिपरेशन की जेएनवी के एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है। फिर ज जेएनवी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे मतलब 40 या 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं एज़ पर द स्कूल, कितने बच्चे वो लेना चाहते हैं पर क्लास। तो 6th में ही एडमिशन ली मैंने। पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के 40 बच्चे, उसमें से 40 बच्चे सिलेक्ट किए और फिर वहाँ मैंने 6 से लेके 10th तक मैंने पढ़ाई की जेएनवी में। वहाँ पे उसके बाद एक एग्ज़ाम मतलब स्पेशली फॉर नवोदयंस एक एग्ज़ाम होता है ईएनएफ, तो एक्स नवोदयन फाउंडेशन, जिसमें लगभग ऑल ओवर इंडिया के बच्चों का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जिनको वो एडवांस एंड नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जेएनवी में रह के बच्चों को स्कूलिंग मिलती है एंड वहाँ पे कोचिंग L1 कोचिंग जो है वो यहाँ पे मेंटरशिप कराता है फैकल्टी, हमें L1 कोचिंग से मिलती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने 10th में एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं क्वालीफाई की ईएनएफ में। वहाँ पे 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है टोटल। तो मैं उसके बाद जेएनवी डालखोला, जो यहाँ पे मेरा जेएनवी है, उसके बाद मैं गई जेएनवी यूपी। जेएनवी यूपी में इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है। जेएनवी मुझे स्कूलिंग देता था उसके, और L1 कोचिंग के फैकल्टी हमें पढ़ाते थे। एंड स्पेशल थैंक टू L1, क्योंकि नॉर्मल कोई गाँव के बच्चों के लिए इतना पैसा खर्च करके प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे एट फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे 2 साल की फैकल्टी मिली। फिर उसके साथ हमें मॉड्यूल भी वही L1 कोचिंग के हमें मॉड्यूल मिलते थे। तो हमारे 3 डायरेक्टर थे, नागेंद्र सर जो हमारे केमिस्ट्री के डायरेक्टर थे, प्लस वो ईएनएफ के मतलब ईएनएफ के मेन वही थे। ईएनएफ उन्होंने ही शुरू किया और केमिस्ट्री के डायरेक्टर भी वही थे और फिजिक्स के डायरेक्टर थे हमारे ब्रिजेश सर एंड मैथ्स के डायरेक्टर थे हमारे जादू सर। एंड स्पेशली थैंक्स, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट किए कोई भी चीज़ में। मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, उन्होंने कभी मुझे ना नहीं किया, कि बोले कि जितने भी तुम्हें बुक्स चाहिए तुम बुक्स खरीदो, पैसों की चिंता मत करो। मतलब बहुत सपोर्टिव थे मेरे पेरेंट्स। मतलब ज़्यादातर बहुत सारे लोगों के मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा होने के मतलब ना होने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स मुझे उस अकॉर्डिंग बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो केमिस्ट मतलब अगर तुम किसी कोचिंग से हो तो तुम्हें वहाँ के मॉड्यूल तो ज़रूरी सॉल्व कर लेने चाहिए। मतलब मॉड्यूल बहुत हेल्प करते हैं। मतलब तुम्हें टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व कर लो, डाउट्स है तो टीचर से क्लियर कर लो। हमें यहाँ पे डाउट क्लासेस के लिए भी अलग से टाइम दिया जाता था। हमें मतलब हर जगह ज़्यादातर जगह पे डाउट्स क्लियर के लिए भी होते हैं, तो बच्चों को सॉल्व करके डाउट क्लियर तो ज़रूरी कर लेने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जाता था। उसके बाद हमारा हुआ क्या, हमने 12th कंप्लीट किया। हमारी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी टीचर्स ने मदद की। जैसे हमें बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो तब भी कोचिंग के टीचर्स लोग हमारे हमारे हेल्प करते थे। वहाँ जेएनवी के टीचर्स तो अवेलेबल थे ही अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो। और वहाँ पे और एक फ़ायदा था कि वहाँ पे वहीं पे हॉस्टल है, वहीं पे क्लासेस हैं, वहीं पे मेस है, तो हमें उतनी दौड़ा-भागी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब कुछ वहीं पे, टीचर्स भी हमें वहीं पे अवेलेबल थे, तो ये हमारे लिए प्रॉफ़िट था। और अ, हमारी 11th-12th हमने पढ़ी। फिर 12th की बोर्ड के लिए हमने वैसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन वैसे नहीं किया, वैसे कोचिंग के साथ-साथ ही हम पढ़ते थे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स भी तो ज़रूरी हैं, जेईई एडवांस, नीट क्वालीफाई करने के लिए, तो हम तो एनसीईआरटी पढ़ते ही थे। टीचर्स भी हमें बोलते थे कि एनसीईआरटी तो तुम्हें पूरी आनी ही चाहिए, तो एनसीईआरटी हमारी लगभग सबकी कंप्लीट थी। तो इसलिए बोर्ड के टाइम उतना हम पे प्रेशर नहीं बना। मतलब
क्योंकि टीचर्स लोग हमें हमेशा बोलते थे कि एनसीईआरटी को हमेशा अपने साथ-साथ कंप्लीट रखना। तो हमने 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम हमने दिया जेएनवी से ज हम जेएनवी से ही दिए थे हमने 12th का बोर्ड। 12th का अच्छा ही गया मेरा पेपर तो अच्छा ही गया। मेरा 10th से एटलीस्ट 12th में मेरा ज़्यादा अच्छा आया मतलब जहाँ पे मेरा 10th में 91 परसेंटेज था, वहाँ पे मुझे 12th में 94 परसेंटेज मिला। तो हमारी नीट की मतलब जेईई मेन्स हुआ 1 जनवरी में हुआ। कुछ बहुत लेट हुआ था, पहला वाला तो हुआ। नीट तो जेईई मेन्स के लिए मैं तो बोलूँगी एनसीईआरटी तो हमें आप पूरी तरह से आनी चाहिए एनसीईआरटी और स्पेशली अगर और प्रीवियस ईयर बहुत मददगार है मतलब तुम्हें आइडिया भी मतलब मिल जाता है कि पहले किस टाइप के पेपर आए हैं, हमें किस टाइप की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारा लेवल कितना है, इसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। और मैं बुक प्रेफ़र करना चाहूँगी मतलब स्पेशली अरिहंत का बुक मैंने किया था। अभी आप लोगों की मतलब देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कौन-सी बुक बहुत अच्छी है। पर मैंने अरिहंत का किया था स्पेशली और फिर फ़िज़िक्स में डीसी पांडे और फिर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेड ली और फिज़िकल के लिए ओपी टंडन इस टाइप के बुक्स प्रेफ़र कर सकते हैं आप। और फिर मैंने 12th मतलब 12th के साथ-साथ हमारी कोचिंग भी चल रही थी, तो टफ़ थोड़ा फ़ील होता था मतलब बहुत हाई लेवल की चीज़ तो पढ़नी पड़ती ही थी। मतलब लोग जैसे सोचते हैं 10th में जैसे पढ़ाई होती है, उसके बाद 12th की तो एनसीईआरटी है ही टफ़ और उसके साथ-साथ एडवांस की प्रिपरेशन। तो जैसे मैंने 12th पहले कंप्लीट कर लिया, हमारा एग्ज़ाम हो गया, उसके बाकी टाइम जो बचा हमारा फुल कंसंट्रेशन था एडवांस के ऊपर। तो एडवांस के लिए एडवांस के क्वेश्चन लगाया करते थे हम पूरा कि स्पेशली प्रीवियस ईयर से तो लोगों का बहुत हेल्प हो जाता है। अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से बन जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम लिमिट देख लेना, तो फिर तो तुम्हारा एडवांस होना मतलब ज़रूरी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर मैंने 12th का मतलब मैंने एडवांस एग्ज़ाम दिया, एडवांस का रिज़ल्ट भी निकला और साथ में मैंने जेईई एडवांस के साथ-साथ हमारा वेस्ट बंगाल का एक स्टेट का भी होता है डब्ल्यूबीजेई। तो मैंने डब्ल्यूबीजेई के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की। मैंने इसी की जो हमें पढ़ाया जाता था, इसी एडवांस के लिए मैंने वही यूज़ किया मतलब क्या सिलेबस तो वही रहता है ना, नॉलेज की ज़रूरत उतनी ही पड़ती है जितनी वहाँ की। पेपर थोड़ा ईज़ी होता है एडवांस से पर जेईई मेंस मतलब जेईई मेंस के लगभग पेपर होता है डब्ल्यूबीजेई का। तो मैंने वो भी दिया, वो फ़रवरी के टाइम पे था। तो मैंने वो भी दिया, उसका रिज़ल्ट पहले आया क्योंकि वो एग्ज़ाम पहले हुआ था। तो उसमें मेरी रैंकिंग अच्छी खासी थी, 37th रैंक थी मेरी। तो उसमें तो उसकी वज़ह से मुझे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी प्राइज़ मिली। तो मैं तो और भी खुश हो गई कि मैं क्वालीफाई कर गई एडवांस मतलब मुझे थोड़ा डाउट था। एक तो ये कोविड-19 की वजह से हम मतलब पढ़ाई मतलब वहाँ पे कोचिंग की पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे घर पे बैठे। हम तो उतने बुक्स भी नहीं लाए थे जितना लाना चाहिए था टोटल क्योंकि हमें डाउट था कि मतलब हमें बस बताया गया था कि 15 से 20 दिन के लिए हमें जाना है, उसके बाद आपको फिर से आ जाना है। तो हमने इसलिए उतने बुक्स भी पैक नहीं की, ना नोट्स पैक किए बस इतनी इमरजेंसी थी कि जल्दी-जल्दी घर आ गए क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने वाला था। मतलब मैं तो लॉकडाउन के बस 1 दिन पहले घर से मतलब घर पे पहुँची। तो फिर पढ़ाई-वढ़ाई वैसे ही हो रही थी जितने नोट्स अवेलेबल थे, जितने मैं लाई फिर या फिर किसी फ्रेंड से माँग लिया हो, व्हाट्सएप पे भाई पीडीएफ करके भेज दो या फिर सर्च-वर्च करके घर से ही पढ़ी जितना उसके बाद पढ़ी। अ, लेकिन फिर भी बहुत ये हो जाता है ना कि कैसे कोचिंग में पढ़ते थे तुम किसी के गाइडेंस में और कहाँ घर पे पढ़ते थे खुद से, तो बहुत डिक्रीज़ हो गया पढ़ाई का रेट उसके बाद मतलब एक तो इतना गैप हो रहा था, बार-बार पोस्टपोन हो जा रहा था, बार-बार पोस्टपोन हो जा रहा था एग्ज़ाम। इसमें तो लोगों को खुशी मिल रही थी पर हमें मुश्किल हो रही थी क्योंकि हमें जितना याद आ रहा था उतने हम भूलते जा रहे थे, जितना गैप बढ़ रहा था। फिर भी एग्ज़ाम दिया, अच्छा गया, सही गया, क्वालीफाई भी कर गई और भी अच्छी बात है उसके बाद हमारा काउंसलिंग शुरू हुआ जोसा जोसा काउंसलिंग मतलब जोसा हमारा एडवांस की काउंसलिंग करवाता है। तो वहाँ पे मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की। काउंसलिंग स्टार्ट वहाँ पे हमें फ
पेमेंट करना पड़ता है 15,000, मतलब मुझे करना पड़ा था 15,000 काउंसलिंग करने के लिए। तो वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करो रैंकिंग वाइज की तुम्हें पहले कौन से कॉलेज चाहिए, उसमें कॉलेज में भी ब्रांच कौन से चाहिए। तो ऑफ कोर्स अब टॉप कॉलेज के ब्रांच देते हैं, टॉप कॉलेज देते हैं, टॉप कॉलेज के ब्रांचेस देते हैं। मैंने भी भर दिया वैसे। और मतलब मुझे तो लगा ही था कि मेरी रैंक उतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे या फिर ये मुंबई मिल सकता है, दिल्ली मिल सकती है, पर फिर भी था कि मुझे अच्छी खासी आईआईटी तो मिल ही जाएगी। एंड थैंक गॉड मुझे आईआईटी गुवाहाटी मिल गई। आईआईटी गुवाहाटी में फिर यहाँ पे 6 लेवल, मतलब 6 बार काउंसलिंग की वो होती है, मतलब रिवाइज किया जाता है कि सीट्स मतलब कहाँ है, इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं या नहीं। तुम फ्लोट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। मतलब फ्लोट मतलब तुम्हें ऑल ओवर जितनी तुमने लिस्ट दिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या कौन से तुम्हें चाहिए, वो करा सकते हो, या फिर तुम्हें पसंद आ गया जो, वो फ्रीज कर दो तुम सीट। तो मुझे सबसे पहले मिला था आईआईटी गुवाहाटी में, मुझे सबसे पहले सिविल मिला, फिर आईआईटी गुवाहाटी में मुझे केमिकल मिला, एंड फाइनली आके मुझे आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल मिला। मैं तो पहले सोची थी आईआईटी केमिकल में मेरा 3 बार में अटका हुआ था, आईआईटी गुवाहाटी केमिकल, आईआईटी गुवाहाटी केमिकल, मैंने सोचा मुझे वही मिलेगा। लेकिन लास्टली जाके आईआईटी मैकेनिकल मिला, आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल। तो मैं अभी हूँ एक आईआईटीएन, मैं आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ती हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर बीटेक। तो अभी क्लासेस शुरू होने वाली थी, तो हमें क्लासेस शुरू होने से पहले हमें सब कुछ बता दिया गया। हमें हमारी एक आईआईटी गुवाहाटी की साइट में वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। एकेडमिक अफेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे तुम्हें मिलेगा बीटेक, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट बीटेक, वहाँ पे क्लिक किया, फिर वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पे हमारा एक ओरिएंटेशन भी लिया गया, जिसमें हमें बताया गया कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, कौन से ऐप से चलेंगी। फिर वो सब हमें वहां पे ओरिएंटेशन में बता दिया गया कि कैसे चलना, मतलब कौन से ऐप कैसे चलाना, मतलब कैसे चलाना है वो भी हमें बता दिया गया, सब कुछ बता दिया गया। फिर मतलब हमारी क्लासेस रोकी नहीं गई, हमारी क्लासेस के साथ साथ बाकी एडमिशन के प्रोसेस चलती रही। मतलब जैसे फी पेमेंट, आईडी कार्ड एंड वगैरह सब जो इन्फॉर्मेशन हमें लगता है, हमारी क्लासेस के साथ साथ वो भी चलती रही। मतलब हमारी क्लासेस ऑफिशियली 6 नवंबर से स्टार्ट हुई। हमारी क्लास टीम्स में होती है, माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स ऐप है, टीम्स में होती है। टीम्स मतलब वो, हाँ, हमें अपनी आईडी बना के दी गई। गूगल मतलब कॉलेज ही हमें प्रोवाइड की। हमें 2 आईडी मिली, एक मिली हमारी आईडी क्लासेस के लिए, एक आईडी मिली हमें ईमेल आईडी के लिए। तो हम टीम्स में हमने अपनी आईडी से लॉगिन की, और आउटलुक वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही आता है, वो हमारी ईमेल आईडी के लिए। ये दोनों आईडी हमें गुवाहाटी से ही मिली, ये गुवाहाटी की ऑफिशियल आईडी हमें दी गई। और फिर रोल नंबर वगैरह सब हमें वहीं पे मिला। मतलब आउटलुक जो है, जिसमें ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी के लिए, मतलब जिसमें हमने लॉगिन किया, उसमें हमें ईमेल आता है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, या फिर कोई टीचर को कुछ बताना होता है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है एग्जाम्स के बारे में, क्विज के बारे में, या फिर कोई भी टॉपिक, कोई भी ओरिएंटेशन किसी भी चीज की कब होगी, मतलब जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पे वो उसकी मेल आती है। एंड क्लासेस हमारी मेनली चलती है टीम्स ऐप पे। तो टीम्स ऐप पे हमारे मतलब जितने ग्रुप्स हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हमारे, जैसे फर्स्ट ईयर में मुझे मिला है 6 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ हमें मिला है मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब मैकेनिकल वर्कशॉप, ये हमारा एक है। और केमिस्ट्री का लैब, मतलब ये हमारा चलता है। हमारे इसमें हमें एक और हेल्प की गई कि एक एग्जाम लिया गया इंग्लिश के लिए। तो जितने बच्चों ने, मतलब वो टेस्ट करने के लिए कि आपका इंग्लिश का लेवल कितना अच्छा है। तो अगर जिसका मतलब अच्छा है, उन बच्चों को क्लास करने की जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा इंग्लिश की क्लास करवाई जाती है कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो जितनी अच्छी है, मतलब जिनकी अच्छी होती है उनको इंग्लिश क्लास करने की जरूरत नहीं है, पर उसमें जो बच्चों, मतलब जो जिन बच्चों का कमजोर है इंग्लिश, उनके लिए वो इंग्लिश क्लासेस एक्स्ट्रा है। तो वो एग्जाम लेके हमें चुन लिया गया कौन से बच्चे एग्जाम मतलब क्लास अटेंड करेंगे, कौन से बच्चे नहीं। तो अच्छा बात है जेएनवी का कि मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो मुझे नहीं करना पड़ा इंग्लिश की क्लास अटेंड। उसके बाद
हमारी क्लासेस 16 से जैसे स्टार्ट हुई, हमें क्लास रूटीन उसके पहले ही प्रोवाइड कर दी गई। हमें फैकल्टी से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि कौन से डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है, उनकी ईमेल आईडी अवेलेबल करा दी गई, उनकी फोन नंबर भी अवेलेबल करवा दी गई, जो कि अगर बच्चों को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, पर्सनल ईमेल भेजना हो, तो वो बच्चे वहां पे भेज सकते हैं। तो क्लासेस हमारी जैसे 16 से शुरू हुई, हर लेकिन फर्स्ट क्लास हमारी हर क्लास इंट्रोडक्शन में हुई। जैसे टीचर ने बताया कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कितना पढ़ाया जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में कितना पढ़ाया जाएगा, और फिर मतलब कौन पढ़ाएगा वो भी, और फिर हमारे जो मतलब कौन से टॉपिक टॉपिक क्या क्या है, फर्स्ट क्लास में हमें यही पढ़ाया गया। तो उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई, क्लास करने लगी। क्लासेस ऑनलाइन क्लास में क्या मतलब कंसंट्रेट करते हैं, फिर भी उतना नहीं हो पाता है ना जितना खुद तुम क्लास में बैठ के, अभी घर पे बैठ के हम एकदम फ्रीली लेजीली बैठ के लुढ़क के बस क्लास कर रहे हैं, और उसपे से सबका टेंशन होता है कि 75% अटेंडेंस की जरूरत है। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि क्लास ऑन करके मतलब ऑन करके बस अटेंडेंस हो तो रही है ना, चले जाते हैं, पर मैंने नहीं किया है कभी, मुझे डर लगता है। मतलब क्लासेस टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, मतलब वो स्लाइड तैयार करके लाते हैं, स्लाइड तैयार करके लाते हैं, फिर उनको शो करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर बीच में अगर किसी को डाउट हो तो वो अपना हैंड रेज करता है, मतलब वहां पे ऑप्शन है टीम्स में, तो वहां पे फिर टीचर जब ज्यादातर पढ़ाई हो जाती है, लास्ट के 10 मिनट्स वो डाउट्स के लिए रखते हैं, बच्चों के डाउट्स के लिए, कि कोई बच्चे को कोई डाउट्स हो तो वो पूछ ले। तो सर देखते हैं उसके बाद कोई किसी ने हैंड रेज किया या नहीं, तो फिर सर पूछते हैं मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो फिर जिनको डाउट होती है वो पूछते हैं। मतलब और अगर किसी को अगर सर बोलते हैं कि किसी को तुमको हिचकिचाहट हो रही है यहाँ पे, तो फिर तुम पर्सनली मेल करके भी सर को पूछ सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में, अगर तुम्हारा डाउट उतने में क्लियर नहीं हुआ तो, क्योंकि 10 मिनट्स में इतने सारे बच्चे, हमारे असल में टोटल 900 के बच्चे लगभग शायद बच्चे, तो हमारी पहले डिवीजन कर दी गई, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन। जैसे फर्स्ट डिवीजन में कुछ डिपार्टमेंट आ गए, केमिकल, सिविल, ऐसे टाइप में कुछ आ गए। मैं थर्ड डिवीजन की हूँ, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्ड डिवीजन में हमारे साथ और एक कोई है। तो ऐसा क्योंकि एक साथ सारे बच्चों का क्लास लेना पॉसिबल भी नहीं है, इतने सारे बच्चों को पढ़ाना, फिर उनके डाउट्स क्लियर करना, तो हमारे डिवीजन वाइज हमारी डिवीजन जैसे हो गई, उसमें फिर हमारे ट्यूटोरियल, मतलब ट्यूटोरियल में क्या होता है, हमारे जो पढ़ाते हैं क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते, करवाते हैं मतलब स्पेसिफिकली उतनी नहीं, हमारी मतलब वो एक्स्ट्रा क्लास है ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल में हमारी क्वेश्चन सॉल्व होती है। हमारे ट्यूटर असिस्टेंट है, मतलब वो प्रोफेसर के साथ ही रहता है ट्यूटर असिस्टेंट, तो वो हमारे डाउट्स क्लियर करवाते हैं, वो हमें क्वेश्चन देते हैं, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करके उनका सोल्यूशन भी वही अवेलेबल करवाते हैं। किसी को डाउट हो तो कोई किसी मतलब किसी टॉपिक पे डाउट हो तो किसी पोर्शन पे उस क्वेश्चन पे डाउट हो तो कैसे किया, वो ट्यूटोरियल क्लास पे होता है। तो हर क्लास हर सब्जेक्ट का अपना अपना अलग अलग ट्यूटोरियल है, तो हमें ट्यूटोरियल क्लास से पहले हमें क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिया जाता है कि ये क्वेश्चन है, हम अपने सॉल्व करते हैं। फिर ट्यूटोरियल क्लास में क्या होता है, उनके सोल्यूशन टीचर देते हैं, मतलब टीचर असिस्टेंट जो होता है वो देते हैं, और हमें अगर किसी चीज में डाउट होती है तो हम वो बताते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे ना, मतलब ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, मतलब इस टाइप में ट्यूटोरियल में वो होता है। मतलब क्लासेस में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाते, क्योंकि 1 घंटे का क्लास होता है एक एक, तो हमें पढ़ा के फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से हमें मतलब क्या हुआ, सिलेबस उतना है पर टाइम श्रिंक हो गया, तो पढ़ाई मतलब हमें एक साथ पढ़ना भी पड़ रहा है, मतलब पढ़ाई उतनी है, बस टाइम कम है हमारे पास, इसलिए हम पे थोड़ा प्रेशर टाइप में बनता है। और हमारे आईटी गुवाहाटी में इस बार क्या किया, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हमारे लिए ना कोई मिड सेमेस्टर है ना एंड सेमेस्टर, हमारी टॉपिक्स पढ़ाई जा रही है, पढ़ाए जा रहे हैं और एग्जाम लिए जा रहे हैं। मतलब जैसे टॉपिक लिए पढ़ा दिया गया, एक दो टॉपिक पढ़ा दिया गया किसी सब्जेक्ट में, उसके बाद हमारी क्विज ले ली जाती है। जैसे मेरी आज भी क्विज थी, आज मैंने मैकेनिक मतलब वर्कशॉप जो होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसकी मैंने टेस्ट दी। मतलब हमें
जो चीज़ हम वर्चुअली करते थे वो बस हमें वीडियो में देख के करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो थोड़ी हो रही है। कॉलेज जाने की इच्छा सब में है, मुझे भी है, मैं तो बस कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो पढ़ाई मतलब सबसे मतलब इंजि हमारी एक-एक क्लासेस की मैं बता रही हूँ। जैसे फिज़िक्स में क्या होता है कि हमें मतलब टीचर जो है पीडीएफ रेडी करके लाते हैं, वो पढ़ाते हैं। पर हमारी मतलब अभी जो पढ़ा रहे टीचर वो हमें वीडियो में पढ़ाते हैं, मतलब लाइव पढ़ाते हैं। लाइव वो बोर्ड यूज़ करते हैं, लाइव बोर्ड में वो हमें पढ़ाते हैं एंड मतलब बाद में देखते हैं किसी को कोई डाउट है ये या नहीं। ये फिज़िक्स में अभी हो रहा है। और केमिस्ट्री में हमारे तीनों इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों अलग-अलग हैं, तीनों के अलग-अलग एचओडी है, तीनों के अलग-अलग टीचर पढ़ाते हैं। और लेकिन तरीका मतलब दोनों का सही मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या कराते हैं वो स्लाइड्स शो करवाते हैं, स्लाइड्स में वो पढ़ाते हैं और लास्ट में डाउट क्लियर कराते हैं। और फिजिकल में क्या कराते हैं वो फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री में वो हमें पहले पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं, मतलब एक दिन पहले हमें पीडीएफ दे देते हैं, तुम पढ़ लो। उसके बाद वो खुद डाउट क्लियर करवाते हैं वो 1 घंटे में, जिन बच्चों को डाउट क्लियर करवाना होता है। ये हो गया केमिस्ट्री का। उसके बाद मैथ्स में भी वही होता है, हमारे पहले हमें पूरी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो डाउट क्लियर करो जिन मतलब वो उस क्लास में आके जिनको डाउट्स होते हैं। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें 2 क्लासेस पढ़ाई जाती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या प्रोजेक्शन टाइप हमें अभी सॉलिड प्रोजेक्शन पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं अभी लाइन प्रोजेक्शंस फिर बहुत सारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अभी हमारा चल रहा है सॉलिड प्रोजेक्शन। तो हमें पढ़ाया जाता है 2 क्लासेस उसके बाद एक लैब क्लासेस होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की 3 घंटे की। उसमें हमें 2 ट्यूटर असिस्टेंट मिलते हैं मतलब कोई प्रॉब्लम हो लैब के ड्यूरिंग तो वो सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे कि हमें पूछना हो कि मैं मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेनली क्या यूज़ होती है? पेंसिल्स यूज़ होती है और पेंसिल्स में भी शेड्स हैं जैसे हमें मेनली बताया गया है कि एचबी पेंसिल, 2H पेंसिल और एच पेंसिल ये तीनों हमें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। फिर प्रोटेक्टर हो गया, स्केल हो गई, बोर्ड हो गया एंड ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए क्लास के ड्यूरिंग। तो हमें क्वेश्चंस दे दी जाती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है। उस मतलब लैब के ड्यूरिंग हमें ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें कैसे करना है। जो क्लासेस होती है थ्योरी क्लासेस उसी में हमें सर बताते हैं कि पहले स्टेप ये है, उसके बाद ये है, ये बताते हैं सर। और लैब में हमें क्या होता है, लैब में हम करते हैं, हमें क्वेश्चन मिल जाता है 3 घंटे पहले, हमें ट्यूटर अवेलेबल करवा देते हैं, उस 3 घंटे में बैठ के हम उनको बनाते हैं पेपर ए टू पेपर पे। तो और बीच-बीच में अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछते हैं कि मैम इसको 2H से बनाना है या एचबी से बनाना है, ऐसे टाइप में कुछ सवाल पूछते हैं। एंड लास्ट में हमें 3 घंटे की लैब कंप्लीट करने के बाद हमें 30 मिनट का सबमिशन टाइम मिलता है क्योंकि हर जगह नेटवर्क प्रॉब्लम है, मतलब इतना नेटवर्क भी कहीं पे भी अच्छा नहीं है। किसी-किसी जगह पे होता है पर मेरे यहाँ पे नहीं है। तो 30 मिनट हमें सबमिशन टाइम मिलता है। मतलब हमने सॉल्व किया उसके बाद हमने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया फोटो क्लिक करके एंड फिर उस वहाँ पे सबमिट मतलब वहाँ पे उसी वहीं पे रहता है व्यू असाइनमेंट में हमें वहाँ पे अटैच पीडीएफ इस टाइप में रहता है ऑप्शन तो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं हमारा वर्क जो हमने 3 घंटे बैठ के की। ये हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद हम आते हैं क्या बच गया हमारा हाँ, मैकेनिकल वर्कशॉप इसमें मतलब बहुत दुःख की बात है, जो हम अपने हैंड टू हैंड हम वहाँ पे रह के करते, ड्राफ्ट मतलब जो भी कास्टिंग, मोल्डिंग जितने भी करते मतलब वो सब करने वाली चीज़ है, वो सब देखने वाली चीज़ नहीं है। पर अभी हमें क्या हो रहा है कोविड-19 की वज़ह से हमें सब कुछ देखना पड़ रहा है, सब देखो बस बैठ के, कुछ करो मत बस देखो। तो वही हमारे साथ वही हो रहा है। हमें पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या यूसेज़ हैं, क्या नहीं, ए टू ज़ेड हमें पूरी पीडीएफ मिल जाती है। और फिर एक हमें उस चीज़ की वीडियो बना के सर भेजते हैं, 1 घंटे का होता है, 1 ऑवर 20 मिनट्स ऐसे टाइप के होते हैं वीडियोज़। वो वीडियोज़ बना के वो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और उसकी लिंक हमें दे देते हैं, ये पहले देते हैं। मतलब लैब क्लासेस के पहले देते हैं ताकि मतलब तुम पहले भी देख सकते हो मतलब 3 आवर्स के लिए वो काफ़ी है। पर सर इसलिए पहले अवेलेबल करवाते हैं क्योंकि
नेटवर्क गुड ना होने की वजह से भी बहुत सारे बच्चों का मतलब उस उतने आवर में कंप्लीट ना भी हो सकता है। इसलिए सर पहले अवेलेबल करवाते हैं ताकि तुम पहले देख लो। तो पहले कोई मतलब किसी को देखना है तो पहले देख लो, या फिर उस 3 घंटे में 2 घंटे आवर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, और लास्ट की 1 आवर मतलब 3 घंटे से 3 मतलब 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। तो 2 टू 4 आवर्स तुमने देख लिया, एंड 4 टू 5 हमारी वो डाउट क्लियरिंग सेशन होती है कि किसी को डाउट हो कि सर ये चीज ये इंस्ट्रूमेंट में ये वाला पोर्शन में हमें समझ नहीं आया, तो सर वो वीडियो चला के भी दिखा देते हैं। फिर हमें ऐसे भी बता देते हैं कि नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, और फिर किसी को डाउट हो कि सर इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, ये क्यों यू क्योंकि हर जितने पीडीएफ में होते हैं उतने वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए किसी को बच्चों को डाउट हुआ सर इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, या फिर इसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पे, तो सर तब वहां पे एमए का बता देते हैं। और केमिस्ट्री लैब, हमारी केमिस्ट्री लैब स्टार्ट हुई कुछ ही दिन पहले से, तो उसमें हमें क्या होता है, वही पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है, वीडियो अवेलेबल करवा दी जाती है केमिस्ट्री लैब की। सबसे पहले लैब हमारी इंट्रोडक्शन की हुई, जैसे ये बीकर है, ये ब्यूरेट है, ये है, ये वो है, हमें पूरा केमिस्ट्री लैब का चीजें दिखा दी गई कि एक्सपेरिमेंट में क्या 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 चीज की जरूरत होती है, एंड फिर तुम्हें प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए, फिर मेजर मतलब एक है कि खुद की सेफ्टी भी कैसे देखनी चाहिए, मतलब ग्लासेस पहनो, ऑलवेज फुल स्लीव्स पहनो, शूज तो, और हाँ आईटी गुवाहाटी में लैब में ये है कि शूज पहनना कंपलसरी है, मतलब शूज के बिना तुम्हें लैब में एंट्री नहीं मिलेगी। शूज पहन के जाना है केमिस्ट्री लैब, मतलब दोनों लैब में ही, और फुल स्लीव्स पहन के जाना है अपनी सेफ्टी के लिए। और तो लैब में हमें वीडियो अवेलेबल करवा दी जाती है, हम वीडियो देखते हैं। फिर उसका भी एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो डाउट क्लियर करते हैं कि ये चीज क्यों की गई, फिर हम कितने देर तक करेंगे, मतलब अगर लॉन्ग, और इसमें ये है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट लॉन्ग टाइम के लिए है तो तुम करके छोड़ दो, तो वो वहां पे जो असिस्टेंट होते हैं वो बाद में वो मेजर करके रखते हैं हर एक का अलग अलग, क्योंकि जैसे बहुत एक्सपेरिमेंट में टाइम लगता है, जैसे किसी को मतलब मिक्स करने के बाद रिजल्ट देखने के लिए कुछ मतलब जैसे 3 से 4 घंटे छोड़ देने पड़ते हैं, तो स्टूडेंट 3 से 4 घंटे थोड़ी ना बैठ सकता है उसको लेके बस। तो उसमें क्या होता है, असिस्टेंट्स उसमें मतलब जो हेल्पर्स होते हैं वहां पे असिस्टेंट होते हैं लैब के टाइम, वो उस टाइम मतलब वो लिख के रखते हैं हर एक के वैल्यू अलग अलग के, जिसके जितने आते हो। उसके बाद फिर बाद में आके बाकी जो बचा हुआ काम रहता है वो बच्चे बच्चे ही करते हैं। तो और फिर हमारा वर्चुअल में अभी मतलब क्या हो रहा है कि हम खुद तो कर नहीं पा रहे, हमें वीडियो दिखा दी गई, डाउट्स क्लियर करवा दिए गए, और फिर हमारा एक क्विज मतलब क्विज टाइप में लिया जाता है, मतलब असाइनमेंट टाइप में दिया जाता है कि तुम सच में सिंसियर हो कि नहीं, तुमने देखा या नहीं, तुम्हें समझ आया कि नहीं, सब कुछ। उसके लिए हमारी 1 वीक बाद हमें असाइनमेंट दी जाती है, वो असाइनमेंट हम करते हैं। हाँ, तो बहुत सारे मतलब बच्चों का डाउट होगा कि फीस स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब आईटीज में फीस कितनी ली जाती है, तो तुम्हें वो एडमिशन के टाइम ही पूरी अवेलेबल करवा दी जाएगी लिस्ट कि मतलब कितने में कितना पैसा तुम्हारा कट रहा है। तो अभी हमारी एज कि हम कोविड-19 की वजह से जैसे घर पे हैं, तो हमारी फीस उतनी नहीं ली जा रही जितनी ओरिजिनल है, क्योंकि हॉस्टल फीस हो गया, मेस फीस हो गई, एक्स्ट्रा जितने फीस होते हैं मतलब उतनी नहीं ली जा रही जितनी ली जाती है। तो मेरे पास लिस्ट है फीस की, तो मैं बता रही हूँ लिस्ट, मतलब कैसे मतलब मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी हमें देनी पड़ती है टोटल। तो अकॉर्डिंग कि हम अभी घर पे हैं तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे जाके फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, तो हमें जैसे हम घर से अभी पढ़ रहे हैं तो हमें बता दिया गया कि हमें मतलब हमारी फीस कहाँ पे कितनी कट रही है, तो मैं वही वही बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे हमें एडमिशन फीस के लिए हमें 15 मतलब 1,500 हमें लगा, सर्टिफिकेट फी 750, मेडिकल एग्जामिनेशन फी 100, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 100, आइडेंटिटी फी 100, एलुमनाई फंड 1,500, फिर मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन फी 1000।
एंड वन टाइम डिपॉजिट मतलब ये रिफंडेबल है, मतलब हम ये जितना इसके पहले मैंने बताया ये हमें डिपॉजिट करना है, ये हमें रिफंड नहीं होगा। ये मतलब कोई होता है कि मतलब ये कोर्स किसी ने ड्रॉप कर दिया उसके लिए है ये कि वो रिफंडेबल हो सकता है, जैसे इंस्टीट्यूट कॉशन मनी 1000 एंड लाइब्रेरी कॉशन मनी 1000 एंड देन ट्यूशन फी मतलब जो पढ़ाई के लिए 1 लाख यूज होता है पर सेमेस्टर। ये पर सेमेस्टर की मैं बता रही हूँ। और फिर एग्जामिनेशन फी जो एग्जाम ली जाती है उसके लिए 500, रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट फी होती है 1000 एंड एकेडमिक फैकल्टी फी होती है 2500। सो टोटल फी हमारी हो गई 1,12,950। ये पर सेमेस्टर की फी है। पर सेमेस्टर मतलब जनरल बच्चों का इतना जाता है। तो उसके बाद जेन मतलब आईटी गुवाहाटी क्या करवाता है, एससी एसटी स्टूडेंट मतलब कैटेगरी बच्चों के लिए क्या होता है, ट्यूशन फी मतलब वो माफ कर दी जाती है, मतलब ट्यूशन फी एससी एसटी स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती, मतलब नहीं देनी पड़ती है। एंड फिर उनके लिए भी जो जनरल बच्चे और जिनकी मतलब फैमिली इनकम मतलब एनुअल 1 लाख से कम है, उनके लिए भी यही मतलब जो एससी एसटी के लिए जितने लागू होते हैं, जितने टाइप के रूल्स एंड जितने टाइप की फीस ऑफ कर दी जाती है, वो इनके इन बच्चों के लिए भी होती है। और फिर होती है एक 2 लाख से 5 लाख के बीच में इनकी इतने मतलब फैमिली एनुअल इनकम जिनकी 2 लाख से 5 लाख के बीच में है, उन बच्चों के लिए 30 to 40% ऑफ कर दी जाती है टोटल फी। तो उन बच्चों के लिए इस बार है 46,283, उन बच्चों के लिए जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है। एंड जो अदर स्टूडेंट है मतलब जनरल जिनकी मतलब जनरल बच्चे हैं और जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है, उन बच्चों के लिए टोटल देनी पड़ती है जो है 1,29,950। ये उन बच्चों के लिए। ये मतलब ये फीस स्ट्रक्चर ना अभी के लिए है, मतलब हम जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए टोटल में जो मतलब अगर हम वहां पे कॉलेज में अवेलेबल होते तब हमारी पर सेमेस्टर फी होती इन जनरल होती 1,49,530, मतलब लगभग 1,50,000 के आसपास जनरल बच्चों की जाती। और जो एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उनके लिए जाती है 50,000 के आसपास जाती। एंड जो इकोनॉमिकली जिनका 1 से 5 लाख है पर एनुअल फैमिली इनकम, उनको उनकी लगती 82,800। एंड जिन और मैंने बोला कि जिन बच्चों का फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख के कम है, उनके लिए वही अप्लाई होता है जो एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यू डी स्टूडेंट के लिए है। तो उनको भी 50,000 ही लगता है, ये पर सेमिस्टर है इन जनरल। पर इस साल हम घर से हैं इसलिए हमारी मतलब वो कम कर दी गई अभी 12,950, मतलब अप्रोक्स 13,000 एस सी स्टूडेंट के लिए एंड जनरल स्टूडेंट के लिए 1,12,13,000। मतलब 1 लाख जनरल स्टूडेंट को ट्यूशन फी ऐड हो जाती है, तो 1,13,000 हमारे पास मतलब जो एस सी एस टी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 13,000। ये हो गया मतलब फी वाली। और मैंने तो मतलब बताया, मैंने अभी गई नहीं हूँ और हमें ऑफिशियली बता दिया गया था कि हम विजिट करने भी ना आए क्योंकि कोविड-19 था तब, कोई बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है विजिट करने का, तो हमें ऑफिशियली बता दिया गया था कि आप अभी विजिट करने ना आए, यही बेहतर है। मतलब इस सिचुएशन में कोई रिस्क क्यों लेगा। और फिर हॉस्टल्स के बारे में अभी हमने तब गर्ल्स हॉस्टल मैंने तो सुना है वहां पे एक ही है, तो गर्ल्स के लिए तो ऑप्शन नहीं है, लड़कों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। गर्ल्स के लिए तो मतलब और ये भी बताया गया है मतलब मैंने जितना सुना है कि पर पर्सन पर मतलब एक पर्सन के लिए एक रूम है। और लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमारी गर्ल्स की रिजर्वेशन बढ़ी है तो गर्ल्स की संख्या भी बढ़ी है। तो हमारे लिए क्या होगा या फिर अलग हॉस्टल्स बन रहे हैं इसके बारे में तो नहीं पता, क्योंकि मतलब अभी जाने का ही प्लानिंग नहीं हुआ है, तो हॉस्टल्स में जाने का तो बाद में सोचेंगे। सीनियर से मतलब सीनियर्स हैं हमारे साथ कॉन्टेक्ट्स में कुछ कुछ दीदी लोग, मतलब हमारी अलग से व्हाट्सएप में जैसे हम लोग कनेक्टेड हैं,
हमारा एक ग्रुप है आईआईटी मैकेनिकल जिसमें सारे मैकेनिकल बच्चे हैं। फिर एक ग्रुप है डिवीजन 3 जिसमें हमारे साथ-साथ और भी जो ब्रांचेस के बच्चे हैं वो भी हैं। और गर्ल्स का हमारा एक अलग ग्रुप है जिसमें हमारे पास हमारे साथ 1-2 सीनियर्स भी हैं वहाँ पे, सीनियर दीदी लोग भी हैं गर्ल्स के ग्रुप में। तो किसी को इस बारे में प्रॉब्लम होगा मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो सीनियर्स आर ऑलवेज अवेलेबल, दे ऑलवेज हेल्प अस। मतलब मॉर्निंग हमारी ट्यूटोरियल से शुरू होती है, उसके बाद 9 से 12 मतलब 3 क्लासेस होती है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। हमारे इसमें 9 मतलब जैसे 55 मिनट्स की क्लासेस होती है, कोई टीचर खींच के 1 घंटा भी ले जाता है, कोई उससे भी थोड़ा ज़्यादा, अगर क्लासेस उसके बाद वाले ना हो तो। लेकिन हर क्लासेस होती है, हमें कोई क्लासेस ऑफ नहीं मिलती। जैसे स्कूल में कभी-कभार हो जाता था कि कोई इमरजेंसी मीटिंग हो गई, कुछ ये हो गया तो क्लासेस कैंसल। ऐसे टाइप में नहीं होता है कॉलेज में कभी। मतलब हमारे साथ तो अभी तक नहीं हुआ है। क्लासेस हमारी हर क्लास हुई है, कोई क्लास मिस नहीं हुआ है। तो वही 55 मिनट्स की क्लास होती है, 5 मिनट का ब्रेक रहता है क्योंकि कंटीन्यूअस क्लास करना पॉसिबल नहीं है। बच्चों को थोड़ा वॉशरूम, थोड़ा इधर घूमना-वूमना तो रहता ही है। तो 5 मिनट का वैसे गैप मिलता है और फिर ऐसे ही 12 बजे तक क्लास हुई, फिर 12 से 1 क्या होता है, कुछ बच्चों का मतलब वीक में 2 टू 3 डेज़ इंग्लिश क्लासेस रहती हैं, 12 से 1। तो जिनकी क्लासेस रहती है वो क्लास अटेंड करते हैं। फिर हमारी 12 से 1 फिर 1 से लेके 2 बजे तक गैप, ये हमारे लिए खाली टाइम मतलब नहा लो, खा लो, थोड़ा घूम लो, टहल लो, फ्रेश हो लो। फिर हमारी लैब पीरियड स्टार्ट होती है 2 बजे से। 2 से लेके 5 बजे तक 3 घंटे का हमारा लैब आवर्स होता है, जिसमें हम लैब करते हैं। तो मतलब डिफरेंस तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। कहाँ हम कोचिंग मतलब स्कूल्स में कैसे थे और कॉलेजेस में कैसे हैं। मतलब लेकिन हमारा लैब हर दिन नहीं होता है। जैसे क्लासेस हमारी हर दिन होती है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं। तो लैब्स हमें 3 दिन करने को मिलती है। जैसे हमारी 3 लैब है, एक केमिस्ट्री की लैब है, एक मैकेनिकल वर्कशॉप है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो 2 दिन हमें ऑफ मिलती है, गैप-गैप में होती है। एक लैब हुआ उसके बाद गैप में उसके मतलब दूसरे दिन दूसरा लैब होता है। और सैटरडे के दिन क्या होता है, ये दिन अवेलेबल है किसी टीचर को, किसी प्रोफ़ेसर को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी हो तो। मतलब जैसे क्लासेस में पढ़ाया पर इतने टाइम मतलब ये होता है कि सिलेबस अगर किसी का कंप्लीट ना हुआ हो तो उतने टाइम मतलब फिक्स होता है ना टाइम कितने में इतना ही करना है। तो अगर किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होती हो तो वो सैटरडे को लेते हैं और फिर हमारी एग्ज़ाम भी होती है संडे, सैटरडे जिसको मतलब अगर फ्री टाइम में हमारी एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे हमारी एग्ज़ाम अभी हो रही है, जैसे हमारा तो अभी ना एंड सेमेस्टर है, ना मिड सेमेस्टर है, कोई छुट्टी-वुट्टी नहीं है। पढ़ो और एग्ज़ाम दो, पढ़ो और एग्ज़ाम दो। हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट्स हमारे एग्ज़ाम की डेट्स हमें पहले अवेलेबल करवा दी गई हैं कि इस दिन इस का इस कभी-कभार तो 1 दिन 3 एग्ज़ाम हो जाते हैं, 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो 3 एग्ज़ाम के टाइम हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, "सर प्लीज़ कोई एक पोस्टपोन कर दीजिए, कोई एक पीछे कर दीजिए, कोई एक" बहुत बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, तो टीचर्स बोलते हैं, "ठीक है, उन तीनों में से कोई एक मतलब शिफ्ट करवा देता है कुछ दिन पीछे।" तो ये अच्छा बात है कि टीचर्स हमारे भी थोड़ी सुनते हैं। और हमारी एक टीचर मतलब जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारी ओरिएंटेशन ली मतलब एयरमिट में वहाँ पे सारे बच्चे आए वहाँ पे मतलब भैया लोग दीदी लोग सबने बताया सीनियर्स ने स्लाइड वाइज कि तुम्हारी कौन-कौन सी टॉपिक पढ़ाई जाएगी, कौन से टीचर क्या टॉपिक पढ़ाएँगे, कौन से टीचर थोड़े टफ टाइप के हैं, कौन से थोड़े ईज़ी टाइप के हैं और कौन-सा टॉपिक टफ है जिसमें तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सब के बारे में सीनियर्स ने हमें बताया है। मतलब हमारी अलग से ओरिएंटेशन ली है सारे बीटेक स्टूडेंट्स की जो न्यू मतलब फर्स्ट ईयर के जितने बीटेक स्टूडेंट्स हैं, सबकी ओरिएंटेशन ली है सबसे मतलब सीनियर्स हमारे ग्रुप में जैसे आईटी मैकेनिकल का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे सीनियर्स भी हैं। मतलब जैसे हमें सीनियर से पूछना होता है तो जैसे बता दीजिए सीनियर ये क्या मतलब ये क्या होगा या नहीं, तो तब वो सीनियर्स रिप्लाई करते हैं। हमेशा नहीं क्योंकि उनका अपना भी काम है, हमेशा तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते सीनियर्स को। तो जैसे सीनियर्स बहुत ही मददगार हैं अभी, मतलब हमारी तो बहुत अभी मदद कर रहे हैं वर्चुअल मतलब घर बैठे हैं, कोई डाउट्स हो, किसी भी टॉपिक पे हो तो वो हमेशा अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए। और मुझे टीचर्स में सबसे अच्छे लगते हैं हमारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं, उनका नाम है एस सेंथावलन मतलब वो जैसे पढ़ाते हैं वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। जैसे
क्या करने चाहिए स्टेप वाइज़, मतलब टीचर्स तो सारे ही अच्छे हैं फैकल्टी के, कुछ-कुछ टीचर थोड़े टफ टाइप के हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछने में थोड़ा डर लगता है। मतलब जैसे कोई-कोई टीचर होता है ना, कि इतना ईज़ी सवाल कैसे पूछ लिया? तुम्हें नहीं आता इतना? तुमने जी एडवांस क्रॉस किया, तुम्हें ये नहीं पता? तो उस टाइप के टीचर से थोड़ा डर लगता है क्वेश्चन पूछने में। बाकी सारे टीचर बहुत ईज़ी गोइंग हैं, मतलब कोई डाउट्स हो, ज़रूर पूछो। तो उसके लिए वो है एंड हमें एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ अभी ऑनलाइन हैं, तो भी हमें मिल रही हैं। मतलब जैसे जितने ग्रुप्स, जितने क्लब्स होते थे, मतलब इन जनरल हम वहाँ पे होते तो, लेकिन उतनी ग्रुप्स हमें वहाँ अभी भी मिल रही है। मतलब उन सारे के उन्होंने अलग-अलग से ग्रुप बना के रखा है, ग्रुप्स के हमें वो मिलते हैं मतलब और पहले ओरिएंटेशन ली जाती है, क्या है, ग्रुप में क्या होगा, क्या नहीं। उसके बाद जिसको ग्रुप में जॉइन करना है, जिसको जिस क्लब में जॉइन करना है, वो जॉइन कर सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले कुछ मुझे लगता है डांस कॉम्पिटिशन टाइप का कुछ हुआ था। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया पर मेरी एक मतलब हमारी मेरी ब्रांच की मैकेनिकल की एक लड़की उसमें उसने 4th रैंक की। तो ऐसा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ अभी भी हो रही हैं और फिर हमें जैसे गुवाहाटी का ईस्ट सेल में स्कैवेंजर हंट है जिसमें ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप्स में 4-5 के ग्रुप हैं, उसमें 4-5 पर्सन के ग्रुप होते हैं, उसमें हमें एक्टिविटी मिलती है, एक्टिविटी को करो, कुछ मतलब किसी कोई चीज़ प्रिपेयर करने के बारे में होती है, करो उसके बाद सबमिट करो कुछ मतलब अच्छी होती है टॉपिक। मैंने एक बार की थी, उसके बाद से टाइम नहीं मिला अटेंड करने का, तो वही उसको करो और उसके बाद उसकी रैंकिंग भी दी जाती है। मतलब किसने कितने मतलब कितने कम टाइम में कितने एफिशिएंसी से कितनों ने किया। तो ग्रुप्स के नाम भी पहले बाद में अवेलेबल करवा दिए जाते हैं और प्राइज़ेज़ भी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 4th उनके लिए प्राइज़ेज़ भी हैं। तो इस मतलब एनकरेजमेंट मिले बच्चों को कि चलो करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। ये मतलब पढ़ाई के अंदर नहीं है, ये अलग है। तुम्हें अपना मन तुम्हारी अपनी इंटरेस्ट है। तो मैंने पूरा व्यू तो अपना कॉलेज का बता दिया कि कैसे कॉलेज लाइफ अभी हमारी वर्चुअली चल रही है, स्टार्टिंग टू एंड अभी तक जितना हुआ। तो मैं तो विश करती हूँ कि जितने मतलब लैब्स तो मुझे मिस हो रही हैं, पर पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। मतलब जैसे ऐसा होता कि वहाँ पे होते तो टीचर्स और भी एफिशिएंटली पढ़ाते, तो वैसा नहीं है, टीचर्स बहुत एफिशिएंटली हमें अभी भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत मददगार है। पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं है, मतलब हमें पीडीएफ पूरी अवेलेबल करवा दी जाती है, कोई बुक्स होती हैं तो उनके लिंक भी हमें मिल जाती हैं, किसी को पीडीएफ डाउनलोड करने हो तो बुक्स की मदद हमें बहुत कम पड़ती है क्योंकि पीडीएफ इज़ सफिशिएंट और डाउट्स हो तो टीचर्स तो अवेलेबल हैं ही, उनसे क्लियर कर लो। तो पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, बस लैब्स में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि लैब हम जो वहाँ पे रह के करते, वो हमें अभी बस वीडियो में देख के करना पड़ रहा है, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट बट दैट्स ऑल गुड। मतलब ओवरऑल सब कुछ अभी सही चल रहा है। कोविड-19 के चलते अभी हम घर पे हैं, तो कॉलेज कब खुलेगा, पर्टिकुलरली इसके बारे में कन्फर्मेशन अभी स कॉलेज से नहीं मिली है। और आप लोगों को तो मिल ही गया होगा आइडिया कि हमारी क्लासेस कैसे चल रही है, हमारी शेड्यूल कैसे चल रहे हैं। बस इतना ही है अभी हमारा लाइफ। थैंक यू।